बोलो हथौड़ी के भैया की जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय बोलो हाँ यशोदा के छैया की जय बोलो, जय बोलो हाँ। बोलो हाँ दाऊद के भैया की जय बोलो, जय बोलो हाँ यशोदा के छैया की जय बोलो, जय बोलो हाँ। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। एक बात मेरी सुन लीजिए, मर गया ठीक। बहुत से जगह मैंने देखा है कि अन्य कथावाचक कह देते हैं कि जो मटकी वगैरह तो उसकी जो गिट्टी वगैरह होती है उसे उठा के ले जाते हैं। ऐसा काम कभी मत करना। समय महाराज यहीं से उलट हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान रखना मेरी बात। दुष्ट को अपने घर में लेके जाओगे तो तुम्हारे घर में अभी महाराज दुष्टता जैसे व्यवहार होना प्रारंभ हो जाएंगे। बुद्धि है, प्रयोग करिए जरा। मुझे बताने की इतनी आवश्यकता नहीं, छोटी छोटी बातें सभी जानते हैं, समझदार हैं। तो भगवान ने उसको मार दिया। उसकी कंस की पत्नियां थी महाराज अस्थि और प्राप्ति, दोनों रुदन करती हैं। तो भगवान कन्हैया समझाते हैं। समझाने के पश्चात वो दोनों अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ यानी अपने मायके चली जाती हैं। सारा वृत्तांत बतलाया वहाँ। इधर भगवान कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को जेल से आजाद कराया, अपने मैया बाबा को निकाला। जैसे ही मैया के समक्ष पहुंचे तो आज मैया ने पहचान नहीं पाया। क्यों? जब भेजा था तो महाराज बहुत छोटे थे और जब आए हैं तो बड़े हो गए। कहा मैया, आवाज लगाई तो मैया ने कहा कौन? भगवान बोले मैया पहचाना नहीं? बोले नहीं। बोले मैया मैं वही हूं जिसके लिए तुम्हारी ये अखियां रास्ता देखते देखते थक चुकी हैं, कि जो आंखें बाट जोहती थी, अरे उन आंखों का मैं तारा हूं। हे मां, और पहचान सके तो पहचान ले मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। मैं वही हूँ मैया, तुम्हारा 8वां पुत्र। जैसे ही सुना तो मैया ने हृदय से लगा लिया। कहा लल्ला बहुत देर कर दिया मैंने, ये अखियां रास्ता देखते देखते थक गई। भगवान ने सांत्वना दी, मैया बाबा को आजाद कराया, अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक करवाया ब्राह्मणों के द्वारा, अपने नाना को पुनः राज गद्दी पर विराजमान किया। उसके पश्चात उनके नाना ने अपने देवताओं को महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर, जब कुमार अवस्था हो जाती है, उस समय कुमार अवस्था में ही थे, तो ब्राह्मणों को बुलाकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी समेत चारों भाई जब कुमार अवस्था में थे उनका हुआ, उसी प्रकार भगवान श्याम का और बलराम जी का भी हुआ। उसके पश्चात भगवान को गुरुकुल में विद्या लेने के लिए भेजा, शांतिपनी ऋषि के आश्रम में। भगवान वहां गए कि यथो गुरुकुलो जगमदः काश्यपम शांतिपनिम नामम रावन्ते पुरवासिनः। बलराम जी और भगवान कन्हैया गुरुकुल में कश्यप गोत्र के ब्राह्मण प्रकांड विद्वान महान तेजस्वी शांतिपनी मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, जो कि अवंतिकापुरी में रहते थे, जिसे आज के समय महाराज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहां पर गए। भगवान ने 64 दिनों के अंदर ही 64 कलाओं को प्राप्त किया। महाराज
वो ईश्वर है, उन्हें कोई सिखा नहीं सकता। स्वयं रामायण में बतलाया गया है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब। क्या हुआ आगे बताइए? विद्या सब, फिर बोलिए, पाई, नॉट, नेवर, पाई नहीं है, आई, स्वयं प्राप्त हुई है। क्यों? उन्हीं के अंदर काल, कर्म, स्वभाव, गुण, द्वेष सभी का जब ये पृथ्वी जलमग्न होती है तो इन सभी चीजों को एकत्रित करके भगवान स्वयं अपने स्वभाव में विलीन कर लेते हैं। 64 दिनों के अंदर भगवान को स्वयं दिखाने के लिए तो महाराज सीख रहे हैं कि लीक को पीटना। स्वयं 64 कलाओं को प्राप्त किया। उसके पश्चात जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो आज भगवान को गुरुदेव ने कहा कि हे बालकों, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। तो भगवान ने कहा गुरुदेव दक्षिणा में क्या चाहते हो? तो गुरुदेव ने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम देना ही चाहते हो तो अपनी गुरु माँ से पूछ लो। गुरु माँ से पूछा तो महाराज ठीक 12 वर्ष पहले इनका पुत्र था जो जल में स्नान करने गया सरोवर में, जो डूब गया, मर चुका था। तो मैया ने कहा लाला मुझे मेरा पुत्र वापस दे दो। तो भगवान ने कहा मैया ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन ये बात किसी से कहना मत, और यदि ये बात लीक हो गई तो मेरी मैया भी मुझसे जिद करेगी। लेकिन आप तो जानते हैं महाराज, माताओं के हृदय में कोई बात रुकती नहीं। भगवान जाते हैं, समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र ने कह दिया प्रभु, क्यों? समुद्र तो उसी समय से घबराया हुआ था कि विनयन मानत जलध जड़े और गए 3 दिन भी तो, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न। उसी समय से डरा हुआ था। जैसे ही मेरे गोविंद पहुंचे तो समुद्र महाराज मड़ियों से भरी थाली को लेकर ऊपर आया, रत्नों से कहा प्रभु क्षमा करें। कहा मेरा गुरु पुत्र तुम में समाहित हो गया है, मुझे वापस दो। तो समुद्र ने कहा प्रभु को मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ। बोले क्या? कि मेरे में ही इस समुद्र के अंदर एक शंखासुर नामक दैत्य अवश्य रहता है, शायद उसके पास हो। तो भगवान ने छलांग लगाई समुद्र में, शंखासुर के साथ युद्ध किया, उस शंखासुर का वध किया, और वहीं से महाराज भगवान को एक शंख प्राप्त हुआ जिसका नाम था पांचजन्य शंख, जिसको भगवान कन्हैया ने धारण किया, जिसे महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रयोग भी किया। आए तो भगवान जानते हैं कहाँ है, क्यों? उन्हीं की माया है। सीधा यमपुरी में पहुंचे, यमराज के पास कहा मेरा गुरुपुत्र अपने कर्म बंधनों में फंसकर तुम्हारे पास आया है, ये मेरा आदेश है, उसे सशरीर वापस लेके आओ। यमराज लाया, भगवान लेकर के आए, अपनी गुरु माँ को दक्षिणा में भेंट किया। उसके पश्चात भगवान आज अपनी नगरी मथुरा को वापस आ जाते हैं। हे राजन परीक्षित, इधर क्या हुआ? भगवान उस मथुरा नगरी में रहने लगे। आज उस जेल की छत पर खड़े होकर अपने ब्रज की तरफ निहार रहे हैं। जो स्वप्न सुनाया था मैंने, वही घटना अब घटी। उद्धव जी को बुलाया, भेजा, कहा भगवान ने कि उद्धव जाओ कि धार्य अंदर शिक्षेण प्राय प्राणान गजंजना प्रत्यागमन चंदे से वर्तलात्यो मदात्मिका। भेज दिया। और इधर गोपियां मन में विचार करती हैं, क्यों? वादा करके आए थे आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, तो विचार कर रही हैं क्या कि गई बीत बरसों न घन श्याम आए। परसों की कह गए थे और महाराज परसों बीत गई लेकिन आए नहीं। कि कहीं बीत पर सोन घन श्याम आए, जो आए अश्क मेरे थम न पाए।
विचार करती हैं पंडितानी मैया आज फोन मत देखो, क्यों हमारा स्वास्थ्य खराब था तो हम दवाई खा के सो रहे थे, लेकिन हमारे महान भाव मामा श्री नहीं माने, बोले चलो चलो तो नहीं। फिर हमने महाराज डबल डोज खाया, 3000 mg का अंदर लेके तब यहाँ पे पहुंचे हैं। आप थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, इस चक्कर में हम सो गए थे दवाई खाकर, लेकिन फिर भी हमें आना पड़ा। तो विचार करते हैं कि परसों की कहने गए, लेकिन वर्षों बीत गए, घनश्याम नहीं आए। तो भगवान ने कहा उद्धव कि कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन चले जाना, अरे वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, और कि विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती है कौन गोपियां, कि विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती है, और तरफ कर आह भरती है, और लो कहती है। तो चले मथुरा से जब कुछ दूर, तो वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। अब महाराज उनके ज्ञान की समाप्ति यहीं से हो गई। तो कि उलझ कर वस्त्र में कांटे, मानो ऐसा संकेत कर रहे हैं वो कांटे क्या, कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, क्या कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ए उद्धव जा रहे हो संभल के जाना, तुम्हारा ये ज्ञान और भक्ति रूपी गोपियों के आगे नहीं चलेगा, कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आज उद्धव पहुंचे, और जैसे ही महाराज पहुंचे पता लगाते हुए मैया के घर, मैया ने क्यों उद्धव जी भगवान कन्हैया की तरह सेम टू सेम थे, यानी फोटो कॉपी, जिसने देखा तो किसी ने पहचान नहीं पाया कि उद्धव जी आए हैं या कन्हैया आया है। मैया भी धोखा खा गई, कहा अरे क्यों मैया रोते रोते भागवत जी में आया है। जब उद्धव जी ने गांव वालों से पूछा कि नंद बाबा का घर कौन सा है, तो मालूम है गोपी ग्वाल वालों ने क्या कहा था कि उद्धव ये जो तुम्हें नदी सी नजर आ रही है, इसी का सहारा लेके चले जाओ, जहां पर ये समाप्त हो जाएगी वहीं पर तुम्हें मैया यशोदा और नंद बाबा का घर मिल जाएगा। वो नदी किसकी थी, मैया और बाबा कन्हैया की याद में इतना रोते थे कि महाराज नदी सी बन गई है। आज जब उद्धव जी पहुंचे तो मैया ने पहचान नहीं पाया, तो उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, कहा मैया मैं अपने कन्हैया का परम मित्र, उसका परम सखा उद्धव हूं। तो मैया ने कहा बेटा क्या कन्हैया कभी स्वप्न में भी हमारी याद को करता है, क्या मेरा लल्ला मुझे स्वप्न में कभी याद करता है। तो उद्धव जी कहते हैं अरे मैया तुम याद करने की बात करती हो, जिस तरह आप उसकी विरह वेदना में यहाँ तड़पती हैं, वो वहां तड़पता रोता है, रुदन करता है। हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। मैया उसी ने हमें यहाँ आपके पास भेजा है। उद्धव जी कहते हैं अरे मैया तुम्हें पता नहीं है, तुमने धोखे में किसको पाला है, तुम्हें नहीं मालूम क्या, कि जिसको पाला भैया तुमने, तुम्हें अनजाने में उसका लालन पालन अवश्य कर लिया, तुम्हें पता
कौन है कि जिसको पाना मैया तुमने और वो सचराचर का पालक है और जिसके पालक है हम सभी जीव। हे माँ, जिसके पालक हम सभी जीव हैं कि जिसके पालक है हम सभी जीव और वह बना तुम्हारा पालक है। समझा दिया, कहा अरे मैया तुमने जिसको लालन पालन किया है वो इस जगत का ईश्वर है। क्यों? हम ज्ञानी हैं तो समझाने लगे उन्हें ज्ञान के द्वारा, अरे मैया उस जगत का ईश्वर है, स्वामी है, उसी के तो हम सभी बनाए हुए बालक हैं। अरे मैया भैया तुमने जिसको पाला है वह कोई और नहीं, इस समस्त संसार को पालने वाले श्री हरि नारायण और तुम्हारे प्रेम में बनकर के वह तुम्हारे पुत्र बनकर इस धरा धाम पर आए। समझाया? हे राजन, जब रात्रि में भोजन करने के पश्चात वहीं विश्राम किया, प्रातःकाल हुआ तो गोपियों के पास पहुंचे। जो पत्र भगवान कन्हैया ने दिया था, आज उन्होंने वो पत्र निकाला और जैसे ही गोपियों ने देखा तो दौड़ पड़ी। अब छोटा सा पत्र है, तमाम गोपियां हैं, वो सब आपस में छीनती हैं तो महाराज उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो गोपियां रोने लगी, उसे जोर करके पढ़ती हैं, कहती हैं कि पाती जो पाती पाती। यहाँ पर महाराज अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का समावेश हुआ कि पाती जो पाती पाती तो पाती में पाती पाती और पाती में पाती पाती तो इसको पाती उस ईश्वर को, उस जिसे तुम हे उद्धव ईश्वर बतला रहे हो वो हमारा कन्हैया है, हम उसको पाते हैं कि पाती जो पाती पाती तो पाती उसको पाती। उद्धव ने अपना ज्ञान दिखलाया, यहाँ पर ज्ञान से समझाने की चेष्टा की। कहा कि यदि गोपियों कहा तुम उस छलिया के चक्कर में पड़ी
नहीं हो वो तो धोखेबाज है, फलाना है, ढक्का है, ये है, वो है, तमाम तरीके से समझाने की चेष्टा की तो गोपियां कहती हैं अरे उद्धव तुमने अपनी बात कह दी, अब मेरी तो सुन लो। तुम कहते हो उस निराकार ब्रह्म का भजन करें, भक्ति करें, भाव करें, अपना मन उसमें लगाएं, तो मन तो हमारा एक ही है और वो मन हमारा लेकर के वो यशोदा का लल्ला चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, आराधना करें? कि निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव हम नहीं जानते तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, कहाँ रहता है। तो निर्गुण कौन देश को वासी, और हम तो उस मोहन की दासी। और हे उद्धव तुम उस मन की बात करते हो तो सुनो कि उद्धव मन ना भय तस्वीर, मन तस्वीर नहीं है, एक ही है, और वो हमारा एक मन तो यशोदा का लल्ला ले गया कब का। कि उद्धव मन ना भय तस्वीर, तो एक हो तो सो गयो श्याम संग, मेरा एक ही मन था वो तो यशोदा का लल्ला ले गया। और कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब तो राधे उद्धव मन ना भय तस्वीर। हे उद्धव एक ही मन था वो तो मेरा श्याम ले गए, अब हम किस मन से तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो हे राजन सूक्ष्म तरीके में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। यहाँ पर गोपियों की भक्ति के आगे महाराज उद्धव जी का ज्ञान विफल हो जाता है। मैंने उस दिन कहा था कि यदि आप दुनिया के रंग में रंग गए मेरे प्यार, इसमें आनंद नहीं है। आप अपनी भक्ति के रंग में बिगड़े हुए लोगों को यदि रंग लेते हो मेरे प्यारे, बहुत बड़े आनंद की बात है। आप अपना तो कल्याण करोगे लेकिन आप उन्हें यदि अपने साथ में मिला लेते हो तो आप अपने साथ साथ उनका भी उद्धार करा सकते हो। तो आज भक्ति रूपी गोपियों ने महाराज ज्ञान रूपी उद्धव जी को अपने में समाहित कर लिया, अपने ही रंग में रंग लिया। जो उद्धव ज्ञान की डींगे मारा करते थे आज महाराज भक्ति का गुणगान कर रहे थे। एक भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर आज जो उद्धव भगवान कन्हैया को मथुरा की जेल की छत पर खड़े होकर ज्ञान दे रहे थे। अरे कृष्ण तुम तो परम ब्रह्म परमात्मा हो और तुम ईश्वर होने के पश्चात कहाँ इन रिश्ते नातों में पड़ गए। आज वही उद्धव महाराज सोचने लगे कि कन्हैया क्यों रो रहा था। आज उनकी समझ में रिश्ते नाते आ गए कि रिश्ते नातों की महाराज वैल्यू क्या होती। हमें तब समझ आता है जब वो समय हमारे हाथ से निकल जाता है। ऐसे नहीं, यदि हमारे पिता हमारे समक्ष बैठे हो तो हमें वो एहसास नहीं होगा कि पिता की वैल्यू क्या है। और जिस समय हमारे पिता इस धराधाम से चले जाते हैं उसके पश्चात हमें एहसास होता है कि पिता के होने से हमारे लिए कितनी महत्वता थी। बहुत से लोग महाराज खुशियां मनाते हैं तो उनके नाम से निमंत्रण आने लगता है। अरे केवल एक खुशी के लिए तुम अपने पिता को गवा देते हो। पिता वो दरख्त होता है मेरे प्यारे जिसके वो कुछ करे न करे केवल दरवाजे पर बैठा रहे। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या होगा कैसे होगा वो स्वयं अपने आप कर देंगे। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस समय हमारे पिता नहीं होते हैं तब हमें एहसास होता है कि पिता की वैल्यू क्या होती है हमारे जीवन में। और पिता ही नहीं कोई भी रिश्ता हो मेरे प्यारे ध्यान रखना, जब समय हमारे हाथ से
फायदा नहीं। फिर पछताए हो सका जब चिड़िया चुंग गई खेत। किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्द दिए महाराज। कहा है किसी ने दो लाइनें महाराज, यदि शब्द अच्छे लगे तो आपके तालियों का आशीर्वाद दूंगा। कि जो बीत गए दिन, जो दिन एक बार हमारी जिंदगी से चले जाए तब ऐसा होता है, वो वापस नहीं आता है। जो समय एक बार हाथ से चला जाए, तुम चाहो तो वापस कर लो असंभव। कि जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। लकड़ी के मकान हो तो उनमें हमें दीपक यानी शराब को बड़ी होशियारी से रखना चाहिए। क्यों? पड़ोसी भी लगी आग। मजा लेता है महाराज पड़ोसी जब आपके घर में आग लगेगी, दूर खड़ा होकर हाथ छिड़केगा, बुझाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? पड़ोसी भी लगी आग, बुझाने नहीं आते।